आप किसान के हित की बात कर रहे हो। किसान सम्मान निधि आप 12,000 की बात कर रहे हैं, 6,000 केंद्र की सरकार और 6,000 रुपये आपको 2,000 आपको देना था, आप 1 रुपया नहीं दे रहे हो। ये मेहरबानी नहीं कर रहे हैं। इनके समय में 10 पैसा भी अगर बजट से इसमें लगा हो तो मुझे बता दीजिए। राजस्थान का बजट कैसा होगा, ये इनके 6-7 महीने के कार्यकाल से पता चलता है कि ये किस तरीके की सोच के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे लोग आज सत्ता में बैठे हैं जिनको यही पता नहीं है कि हमको करना क्या है और हमारी लाइन ऑफ लेंथ क्या है। जो बॉलर होता है ना, वो कदम गिर करके फिर बॉल ऐसे फेंकता है, कोई 100 में से एक आधे बाउंस हो जाएगी तो सारी बाउंस होगी, जितनी फेंक रहे उतनी बाउंस होगी। तो इनकी समझ भी नहीं आ रहा ये करेंगे क्या। अब हम तो आज 10 दिन से गड़ागड़ कर रहे हैं, और वो बिजली का पानी भी दे रहा है, पानी वाला स्वास्थ्य भी दे रहा है, स्वास्थ्य वाला रोजगार भी दे रहा है। पता ही नहीं क्या चल रहा है, क्या कर रहा है। आप रोजगार दे ही नहीं सकते, लेकिन बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान है कानून में, और 50 करोड़ रुपए आज भी बकाया पड़े हैं। मुख्यमंत्री जी वो क्यों नहीं जारी कर रहे हो। आप किसान के हित की बात कर रहे हो। किसान सम्मान निधि आप 12,000 की बात कर रहे हैं, 6,000 केंद्र की सरकार और 6,000 रुपये आपको 2,000 आपको देना था, आप 1 रुपया नहीं दे रहे हो। 6,000 आपको देना था, 2,000 की बात कर रहे हो, लेकिन दे 1 रुपया भी नहीं रहे हो। ये आप किसान सम्मान निधि की बात कर रहे हो। गेहूं के ऊपर आपको 300 रुपये बोनस देना था, आप 150 रुपये देकर के इतनी कर रहे हो। आप ही की घोषणा है, हमारी घोषणा नहीं है। विवेकानंद स्कूलों की जिनकी आप कह रहे हो कि हम प्री प्राइमरी चालू कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा पैसा जिस समय वसुंधरा जी की सरकार थी तब ये केंद्र सरकार ने निर्देश दिए थे। हमारे समय में 5 साल में हमने पूरे के पूरे स्कूलों में सब में प्री प्राइमरी का और ये भवन निर्माण, सिविल वर्क और बाकी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो संसाधन चाहिए वो उपलब्ध कराए। अब इनको खोलना ही है, ये मेहरबानी नहीं कर रहे हैं। इनके समय में 10 पैसा भी अगर बजट से इसमें लगा हो तो मुझे बता दीजिए। 3 तारीख से हमारी राजस्थान की विधानसभा का बजट सत्र, पहला बजट सत्र आ रहा है। राजस्थान का बजट कैसा होगा, ये इनके 6-7 महीने के कार्यकाल से पता चलता है कि ये किस तरीके की सोच के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। अब तक तो हमने ये योजना बंद करेंगे, समीक्षा करेंगे, जांच कराएंगे, किसी को जेल भेजेंगे, आपस के झगड़े, इस्तीफे का नाटक, दिल्ली की इनकी हाजिरी, इसी में गुजर गया। आज मुख्यमंत्री जी कुछ दिनों से अपनी खुद की पीठ थपथपा रहे हैं जो इन्होंने इस 2-5 दिन में की है, जिसपे काफी प्रदेश की जनता का पैसा जो राजस्व से अर्जित होता है उसको खर्च किया गया है। एक तो उन्होंने बड़े बड़े ऐड भी दिए और झुंझुनू में कार्यक्रम भी किया कि हम इतने लाख लोगों को इतने करोड़ रुपए पेंशन के देंगे, और हमने 15% की पेंशन की राशि बढ़ा दी। मैं कहना चाहता हूं कि 1,000 रुपये मिनिमम पेंशन होगी, प्रतिवर्ष 15% वो पेंशनधारियों को बढ़ाई जाएगी। इसका कानून पारित हमारी कांग्रेस की सरकार के समय हमने किया था। इन्होंने न तो 10 पैसा बढ़ाया है, इनका कोई योगदान नहीं है, इनको देना ही पड़ेगा, ये कानून है। और जब कानून बन गया तो उसके बाद में उस बात के लिए वो राशि रिलीज इनके फाइनेंस को करनी ही पड़ेगी। इसलिए इसमें थोती वाई लूटने का ये प्रयास कर रहे हैं, जो बिल्कुल जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। कि ऐसे लोग आज सत्ता में बैठे हैं जिनको यही पता नहीं है कि हमको करना क्या है
और हमारी लाइन ऑफ लेंथ क्या है। जो बॉलर होता है ना, वो कदम गिर करके फिर बॉल ऐसे फेंकता है, कोई 100 में से एक आधे बाउंस हो जाए, इनकी तो सारी बाउंस हो रही है, जितनी फेंक रहे हैं उतनी बाउंस हो रही है। तो इनकी समझ में नहीं आ रहा ये करेंगे क्या। आप बताओ कि शिक्षा मंत्री कह रहे हैं, मैंने ट्वीट किया था उस दिन, भाई मैंने ट्वीट किया था कि आप बताएं दोनों में से सही बात क्या है। आज तक मेरे ट्वीट का सीएमओ से, मदन दिलावर से, किसी से, मतलब हमको तो ऐसे मान दिया जैसे हम तो अफगानिस्तानी हैं, हम तो हिंदुस्तान में, राजस्थान में सवाल ही नहीं पूछ सकते। एक भी बात का जवाब सीएमओ नहीं दे रहा है, केवल पुण्यतिथि, जन्म तिथि उसके ऊपर ट्वीट कर देता है। ऐसा वो डीडवाना वो कहते हैं ना कि ज्यादा ठीक नहीं रहेगा तो ऐसा पार्टियां साफ हुआ है जिसको पता नहीं। आप प्रदेश का अध्यक्ष किसी विपक्षी पार्टी का या प्रतिपक्ष का नेता या कोई जिम्मेदार नागरिक या मीडिया के बंधु, आप लोग अगर कोई सवाल जनता से मिलता है और उसको उठाते हो तो कायदे से उस डिपार्टमेंट को या सीएमओ को उसके ट्वीट का जवाब देना चाहिए कि भैया सही बात ये नहीं है, सही बात ये है, तो कम से कम जनता में क्लियरिटी आ जाएगी। अब हम तो आज 10 दिन से गड़ागड़ कर रहे हैं, और वो बिजली का पानी भी दे रहा है, पानी वाला स्वास्थ्य भी दे रहा है, स्वास्थ्य वाला रोजगार भी दे रहा है, पता ही नहीं क्या चल रहा है, क्या कर रहा है। भाई साहब बीजेपी ना लाके रहूंगा कब तक, पर्ची कब बदल जाए किसी का पता ही नहीं भाई साहब, दिल्ली से कब समाचार आ जाए। तो जो करना कर दो। यमुना का कोई ऐसे नहीं आ रहा है तो एक मटका भर के ही ला दो, हेलीकॉप्टर है ही आपके पास में, कहां से आएगा यमुना का पानी आप बताइए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मैं विधानसभा में भी बता दूंगा, कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का फेज 2 का जो वित्तीय स्वीकृति जारी हो गए, फाइनेंशियल सारे एडजस्टमेंट हो गए, पैसा केंद्र ने, बैंकों ने, सबने दे दिया था, उसको आगे बढ़ाइए। अगर शेखावाटी को पानी पिलाना है तो ये थोते भाषण देना बंद कीजिए। यमुना का पानी से कभी किसी की प्यास नहीं बुझेगी, न किसी की सिंचाई होगी, न कभी वो जिंदगी में आएगा। ये यूं ही निकल जाएंगे, इनके समय निकल जाएंगे। और ERCP वो गजेंद्र सिंह जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मैं ला के रहूंगा MOU, वो MOU आप विधानसभा में देखेंगे हम कि आप MOU वाली सरकार हो, उच्च निरीक्षण वाली सरकार हो, है ना, जांचे वो फैसलों को दोबारा देख रहे हैं, सबको ये कर रहे हैं, एकल पट्टे में दोबारा कमेटी बना रहे हैं, जिलों का पुनर्सीमांकन वो क्या कर रहे हैं, पुनर्समीक्षा कर रहे हैं। ये समीक्षा के लिए बैठाया था क्या यहाँ? समीक्षा तो होली, समीक्षा हुई है, 6 महीने हो गए, आप अपना काम करो। अगर काम नहीं करोगे तो जनता गांव में नहीं जाने देगी, लोगों को, इनके जनप्रतिनिधियों को जाने नहीं देगी। ये बड़े अंदर ही अंदर बीजेपी के लोग भी बहुत आक्रोशित है कि ये हमारा फील्ड में जाना दूभर हो गया है। तो इसलिए हम सब लोग एक ही डिमांड करते हैं, राजस्थान की विधानसभा में हम सब लोग इनकी बोलती बंद करेंगे, क्योंकि इन्होंने कुछ किया नहीं है, इनका झूठ को उजागर करेंगे। कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, गरीबों के मकान तोड़ रहे हैं, घर तोड़ रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री जी, आप अपने इलाके में किस किस से कितना कितना वादा, क्या क्या वादा किया था, जिसकी वजह से हजारों जो गरीब है उनके आप आंसियाना उजाड़ रहे हो। आप अतिक्रमण हटाइए, हमें किसी अतिक्रमण से कोई प्रेम नहीं है, जहां भी आपको लगे। लेकिन अगर वो 10-10, 20-20, 30-30 साल से लोग गरीब बसा हुआ है, उसको 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है, वो बेचारा रात को अपनी जान बचा के रहता है, तो उसकी व्यवस्था तो कीजिए। आपने ले लिया बुलडोजर, उत्तर प्रदेश से मंगा लिए JCB बुलडोजर और यहाँ चलाने चालू कर दिया, ये कौन सा तरीका है? इसलिए इसमें भी मुझे तो कोई साजिश लगती है, कोई न कोई इनका कमिटमेंट लगता है कि कुछ लोगों को फायदा देने के लिए इन गरीबों को आप बिना कोई इनकी रहने की व्यवस्था किए, बिना कोई इनको समय दिए इनको उजाड़ दो, तो उनका जो तथाकथित जो लोग हैं उनका फायदा हो जाए। गैर आवासीय में 15,000 तक का ये ऑर्डर मेरे पास में है, 12/5/2023 को दे दिया था इन्होंने। कल ही निकाला है, शायद कल ही ऑर्डर निकाला है कि हमारे 25,000 को आवासीय को 10,000 कर दिया, गैर आवासीय 15,000 को 4,000 कर दिया, और 5,000 जो अन्य स्थानीय जो नगर पालिकाएं हैं वहां पर जो हमने 15,000 तक का उनको अधिकार दे रखा था उसको 5,000 वर्ग मीटर कर दिया, और जहां 5,000 हमने गैर आवासीय दे रखा उसको 2,500 कर दिया।
तो अधिकार सीज कर करके यहाँ गड़बड़ घोटाला करना चाहते हैं। बेचारा गरीब आदमी वहां कोई छोटा मोटा अपनी लैंड कन्वर्ट करा करके कोई धंधा कर लेता तो इनके मंत्रियों के संतरियों के इनके चक्कर काटता फिरेगा। और एक दुर्भाग्य और है कि 7 महीने में राजस्थान के लोगों को ये पता ही नहीं चल रहा है कि चल किसकी रही है। बीजेपी